Hallelujah. हालेलुया। Praise be to God alone. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। And today, during our prayer time, और आज की प्रार्थना के समय में we prayed that many people will know Christ as a Savior. और हमने ये प्रार्थना किया कि अनेक लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारक के रूप में जाने And they will also be able to taste the love of Christ. और वो भी परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम को चख कर जाने, Because He is the person who can take us through our problems and difficulties. क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो हमें हमारे समस्याओं से लेकर जा सकता है। Because He has experienced that in His life on earth. क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में इन बातों को अनुभव किया है। And we need that person today. और हमें आज उस व्यक्ति की जरूरत है। And it is better that we know Him as early as possible. और ये अच्छा होगा कि हम जितनी जल्दी हो सके इस व्यक्ति को जान सके अपने जीवन में। And we will not know what is in store for us tomorrow. और हम ये नहीं जानते कि कल के लिए हमारे लिए क्या रखा गया है। And Christians especially और खासकर मसीह लोग are called to walk a grace-filled life like Abraham and Sarah. अब्राहम और सारा की तरह एक अनुग्रहित जीवन के लिए मसीह लोगों को बुलाया गया है। Paul, when he writes to the church in Galatia, जब गलातियों को पौलुस लिखता है, he writes about Hagar and Sarah, the wives of Abraham. और वो हागार और सारा जो अब्राहम की पत्नियां थी उनके बारे में लिखता है। And Abraham was promised by God that he will be a blessing and through him many will be blessed. और अब्राहम को ये वायदा दिया गया था कि वो एक पुत्र से आशीषित होगा और वो आशीष अनेक लोगों के लिए भी होगा करके। Abraham was a man. और अब्राहम एक मनुष्य था। And he knew that God has promised him. और वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे ऐसा एक वायदा दिया है। In the meantime, he was getting older. और जैसे जैसे वो उम्र में आगे बढ़ता जा रहा था, Sarah was also getting older. और सारा भी उम्र में आगे बहुत बढ़ती हुई जा रही थी। And Hagar was the slave woman of Sarah. और हागर जो थी वो वहाँ की एक सेवक के रूप में, सारा की सेवक के रूप में थी वहाँ पे। And through Hagar, Abraham had a child. और हागार के द्वारा अब्राहम को एक पुत्र जन्मता है। According to the promise of God, परमेश्वर के वायदे के अनुसार at the appointed time, सही समय पर Sarah also bore a son for Abraham. और सारा के द्वारा भी अब्राहम को एक पुत्र उत्पन्न होता है। When Paul writes about this incident to the church in Galatia, और जब पौलुस गलातियों की कलीसिया को इस घटना के बारे में लिखते हैं, he compares the son of Hagar as a child of law. और वो हागार के पुत्र को एक नियम के साथ तुलना करता है। And the child of Sarah is compared to the child of promise. और सारा के पुत्र को वायदे के साथ तुलना करता है। And many Christians, और बहुत से मसीही they accept Jesus Christ as a savior by the grace of God. और मसीह लोग यीशु मसीह के अनुग्रह से ही उसे ग्रहण करते हैं। After some time, लेकिन कुछ समय बाद they start to live their life according to the law and the commands. और कुछ समय बाद वो नियमों के अनुसार चलने की कोशिश करने लगते They हैं। start to obey the laws and commands. और वो उस नियमों का पालन करने की कोशिश करते हैं। And they fail miserably. और उसमें वो बहुत बुरी तरह हार भी जाते हैं। And to make it very clear, Paul writes to the Galatian church. और ये सही रीति से समझाने के लिए पौलुस गलातियों की कलीसिया को लिखते हैं। And when he writes, he says that law and grace cannot go together. और वो इस प्रकार लिखते हैं कि नियम और अनुग्रह कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते। And law was given for our benefit. और नियम जो है हमारे फायदे के लिए ही दिए गए थे। But we have been saved by the grace of God. लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से ही बचाए गए हैं। If we are saved by the grace, अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं, we have to live by grace. तो फिर हमें अनुग्रह के अनुसार ही जीवन बिताना होगा। We cannot start working and trying to prove better. और हम बार बार ये कोशिश न करें कि हम अच्छे काम करते हुए या आगे बढ़े। That is the secret of Christianity. और वो ही मसीह का एक गुप्त बात है। If you have accepted Jesus Christ by a grace,
you have to live by grace. यदि आपने यीशु मसीह को अनुग्रह के द्वारा स्वीकारा है तो फिर आपको उस अनुग्रह के अनुसार जीवन बिताना होगा। If you have had faith in Jesus Christ, live by faith. यदि आपको यीशु मसीह पर विश्वास है तो उस विश्वास के अनुसार आपको जीवन बिताना है। And that is why Paul writes about it to the Galatians also. और इसीलिए गलातियों को भी पौलुस ये लिखता He है, advises Galatians, वो गलातियों को सलाह देते हैं, the righteous shall live by faith. एक धर्मी जो है वो विश्वास के द्वारा ही जीता है। My question is, how do we live by this grace? Or how do we live by faith? मेरा प्रश्न ये है कि कैसे हम इस विश्वास के द्वारा जी सकते हैं। In Philippians 2, chapter 2, verse 12 and 13, we have the answer. और इसका जवाब हमारे लिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 और 13 वाक्य में है। And it is like this. और वो इस प्रकार है, Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for his good pleasure. इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, Yes. वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। We have to obey God always. हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी And we है have to work out our salvation. और हमारे उद्धार के लिए हमें कार्य पूरा करना भी है। But how do we work? लेकिन हम कैसे कार्य करें? The answer is given in verse 13. और उसका जवाब 13 वाक्य में दिया है। It says that, for it is God who works in you. ये इस प्रकार दिया गया है कि क्योंकि परमेश्वर ही वो इस काम को करता है। Allow God to indwell in your hearts. परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके हृदय में रहे। Allow the Spirit of Jesus Christ to live in your heart. आप यीशु मसीह की आत्मा को अनुमति दे कि वो आपके हृदय में रहे। And when He indwells in your heart, और जब वो आपके हृदय में रहता है, when He indwells permanently, वो जब हमेशा हमेशा के लिए आपके हृदय में रहने लगता है, He will enable you to work according to the will of God. वो आपकी मदद करेगा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए। And therefore you will start working according to the will of God. और तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने लगोगे। Your eyes will work according to the will of God. आपकी आंखें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देखेंगी। Your tongue will speak the words of God. आपके जीभ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बोलेंगे। Your hands will work according to the will of God. और आपके हाथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने Your लगेंगे। legs will work according to the will of God. आपके पैर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगेंगे। And you will be working for God's good pleasure. और आप परमेश्वर के अच्छे कामों के लिए कार्य करने लगेंगे। If we don't do that, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, after accepting Jesus Christ, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद, if the Spirit of Christ doesn't indwell in you, यदि यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर नहीं रहता है, the consequence is bitter. तो फिर परिणाम जो है बहुत ही कड़वा होगा। Because you will go according to your will and your wishes. क्योंकि आप अपनी इच्छा और आपके अनुसार आप चलोगे, There you will not be able to perform the works of righteousness. तो फिर आप धार्मिकता के कामों को कर नहीं पाओगे। The heart of man is always evil. और एक मनुष्य का हृदय जो है वो हमेशा बुरे कामों से भरा रहता है। We are in rebellion to God. और हम हमेशा परमेश्वर के खिलाफ रहने वालों में से रहते That हैं। is why Jesus Christ wants to save you, और इसीलिए यीशु मसीह आपको इन सब बातों से बचाना चाहते हैं, so that we will be able to do good works. ताकि हम अच्छे कामों को कर सके। We cannot do good works and be saved. हम अच्छे कामों को कर उद्धार नहीं पा सकते। I repeat it.
मैं वापस बोलना We चाहूंगा, are saved for good works. हम उद्धार इसलिए पाए हैं ताकि हम अच्छे काम कर सके, That is a promise. और वो एक वायदा है। We cannot do good works and be saved. हम भले कामों को कर कर उद्धार नहीं पा सकते, That is the law of the world. वो नियम है संसार का। And I will give you one more example. मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, I read it in a Bible study written by Alban Douglas. और एल्बर्ट डगलस द्वारा एक बाइबल स्टडी जो लिखा गया था, मैंने पढ़ा। The statement is recorded there. वो संदेश इस प्रकार है, It is about a monkey. It is about a dog. और एक बंदर और It's about a dog. एक कुत्ते के बारे में दिया But है। I converted into a monkey. मैंने लेकिन उसको एक बंदर के वहां पे उदाहरण लिया है। A monkey jumps because it is a monkey. एक बंदर इसलिए कूदता है क्योंकि वो एक बंदर है। It does not jump so that it can become a monkey. वो कूद कर ये नहीं बता सकता कि वो बंदर है, Because that is how it is. क्योंकि वो उसका स्वभाव है। And therefore in our hearts, इसलिए हमारे हृदय में the Spirit of God has to live. परमेश्वर की आत्मा रहना जरूरी है। Nothing else can live. और कुछ यहाँ नहीं रह सकता। If something else is living there, यदि हमारे हृदय में और कोई बातें रहती है, we will not be righteous. हम फिर धर्मी नहीं बन We सकते। will not be able to do good works. हम फिर अच्छे भले कामों को नहीं कर पाएंगे। And not only that, our heart should not be empty. और हमारे हृदय कभी खाली होना नहीं चाहिए। The evil spirits can come and live there. दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर रहने शुरू कर देते हैं, And that will start operating in our body. फिर वो हमारे शरीर में कार्य करना शुरू कर देते हैं। And today, और इसलिए as you hear this word, जब आप इस संदेश को सुनते हैं, let us enable Christ to indwell in our hearts. हम परमेश्वर यीशु मसीह को अनुमति दें कि वो हमारे हृदय में बसे। And therefore, when He indwells in our hearts, और जब वो हमारे हृदय में बसना शुरू करते हैं, we will be able to work out our salvation. तो फिर हम अपने उद्धार के लिए कार्य करना शुरू कर पाएंगे। When we work for our salvation, और जब हम अपने उद्धार के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे, we will be for good works. तो फिर हम भले कामों का शुरुआत कर देंगे। And we will do good works according to God's will. और हम उन भले कामों को जो परमेश्वर इच्छा रखते हैं उसके अनुसार करना शुरू कर And we देंगे। will be children of the promise. और फिर हम उस वायदे के संतान हो जाएंगे, Like the child of Abraham. जैसे अब्राहम के संतान की तरह। And may God bless us with His word. और परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। I repeated, मैं वापस कहना चाहूंगा, we are saved so that we can do good works. हम उद्धार इसलिए पाए हैं ताकि हम भले काम कर सके। We cannot do good works and be saved. हम भले काम करके उद्धार नहीं पा सकते। And may God bless us with His word once again. परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित It करे। is our prayer that you will be saved and you will continue in faith and good works. ये हमारी प्रार्थना है कि आप उद्धार पाए और आप निरंतर परमेश्वर के भले कामों को करते हुए जाएं। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। Amen. आमीन।